अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पे तो बहुत गर्मी है गाइस। आज हमारे पास सुबह से लाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ से। कल भी सारा दिन हमारे पास लाइट नहीं थी, शाम को आई है। अब फिर सुबह जैसे ये लाइट चली गई है और गर्मी फुल शदीद है। गर्मी की वजह से बुरा हाल है, पता नहीं देखें अब लाइट कब आती है। और बस फुल गर्मी है, फ़िलहाल तो गर्मी 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 लग रही है हमें। जी, तो मैंने अपनी अम्मी से बात की थी। मेरी अम्मी की शुक्र अल्लाह का अब काफ़ी तबीयत बेहतर है। तो मैंने बहुत दुआ की है और दुआ कबूल भी हो गई। अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरी अम्मी की तबीयत अब बहुत ज़्यादा बेहतर है पहले से। आप सब फिर भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दें, आमीन। और फुल गर्मी है गाइस, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाइट भी नहीं है हमारे पास, पता नहीं देखें अब लाइट कब आएगी। इंतज़ार में मैं यहाँ अंदर रूम में जाती हूँ, देखते हैं क्या है। अभी भी लाइट नहीं आई यार, पता नहीं देखें अब लाइट कब आएगी। गर्मी की वजह से बुरा हाल है, लाइट भी नहीं है। देखें अब लाइट कब आती है, बस जल्दी से लाइट आ जाए। तो आज मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, ठीक है। मैं आज आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, यहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे बर्तन सेट करके रखे हैं। ऊपर एक छोटा सा इसको बोलते हैं वेस, ऊपर छोटा सा वेस रखा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इतने प्यारे एप्पल बने हुए हैं, उसके ऊपर अल्लाह और कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये गाइस मेरा रूम कूलर है। अब तो मौसम काफ़ी चेंज है, तो अब इसको चलाना ही नहीं पड़ता, पड़ा रहता है ऐसे ही। ये देखें गाइस, इसके अलावा ये हमारा बेड है, ये हमारी चारपाइयाँ हैं, ये देखें ये ड्रायर है, ये ड्रायर है हमारी, ठीक है। और ये हमारा ब्रिस्टर फैन है। यहाँ पे देखें गाइस, ये मेरा छोटा सा टेडी बेयर है, प्यारा सा क्यूट सा, ये देखें। इसके अलावा ये देखें गाइस, मेरी बैंगल्स, ये जो बैंगल्स है ना गाइस, ये मेरी बारात की हैं, ये भी मेरी बारात की हैं, ये वलीमे वाली हैं और ये मेरी मायों की हैं। और ये देखें, यहाँ पे भी एक मेरे छोटू सा टेडी बियर है, प्यारा सा। ये देखें गाइस, यहाँ पे ही इनका फ्रीज़र है, ये छोटा सा कमरा है इन लोगों का। और देखते हैं फ्रीज़र में क्या क्या है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पानी वाली बोतलें हैं, दूध भी पड़ा है। अच्छा गाइस, गांव में सबके घर ऐसे होते हैं, यहाँ पे सबके कच्चे मकान हैं। शहर में तो हर तरफ जो है ना मार्बल लगा होता है, ये सब कुछ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सबके ऐसे होते हैं मकान। यहाँ पे शहर की निस्बत गाइस, यहाँ पे गांव में बहुत ही मतलब घर, कच्चे घर हैं सबके। किसी के घर में यहाँ पे मार्बल नहीं है, किसी के घर में। बस ऐसे ही ईंटों का घर बना हुआ है, मतलब कच्चा घर है सबका। और किसी का तो फर्श भी नहीं है, मतलब बिल्कुल प्लेन, हर चीज़ मतलब मिट्टी से बनी हुई है सब कुछ। फिर जब बारिशें आती हैं, इन बेचारों के लिए बहुत मुश्किल होता है वो टाइम। इतनी मुश्किल से ये लोग वो टाइम गुजारते हैं जब तूफ़ानी बारिशें आती हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इन सबको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बस गाँव की यही रूटीन होती है इन सब की। बेचारे गरीब सब अपने अपने छोटे छोटे घरों में रहते हैं, यहाँ पे तो सभी गरीब हैं। बस अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करें, हम लोग भी गरीब हैं।
और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। उससे आपको फ़ायदा है, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगी आपके पास आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है सोनी यासिर, ठीक है गाइस। तो मैंने आज आपको अपना घर दिखाया, छोटा सा हमारा घर है। और मैंने आपको आज सारी हमारे घर की चीज़ें दिखा दी हैं। एक हमारा गाइस यहाँ पे छोटा सा एक हमारा हमने पौधा लगाया था। मैं आज आपको वो छोटा सा अपना पौधा दिखाती हूँ, ठीक है। आप वो देखें, छोटा सा हमने उसको, एक छोटा सा था पौधा जब हमने इसको लगाया, अब तो माशाल्लाह बड़ा बड़ा होता जा रहा है। मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। एक हमने गुलाब के फूल वाला लगाया था, उसके अलावा एक हमने दूसरा पौधा लगाया। अब मैं आपको वो दोनों पौधे दिखाती हूँ, ठीक है गाइस। ये देखें गाइस, ये यहाँ पे फूल उगने लग गए हैं इनके। ये देखें, छोटे से थे ये, अब यहाँ पे गुलाब के फूल उगेंगे इनमें। यहाँ पे देखें आप गाइस, इसके अंदर अब गुलाब का फूल उगेगा। ये छोटा सा जो है ना, इसके अंदर, इसको मैं रोज़ पानी देती हूँ। आज अभी तक नहीं दिया, अब इनको पानी भी देते हैं हम। मैं आपको तब तक दूसरा दिखाती हूँ। ये देखें, ये दूसरा पौधा छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा, जब हमने इसको लगाया। अब देखें माशाल्लाह इतना बड़ा सारा हो गया है ये भी। इसको भी पानी नहीं दिया, अब मैं इनको पानी देती हूँ। ये देखें गाइस, अब मैं इनको पानी देने लगी हूँ। अब हम दूसरे पौधे की तरफ चलते हैं। अब हमने इन दोनों को पानी लगा दिया है। तो गाइस मैंने इनको पानी दे दिया है पौधों को। अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब थोड़ी मुझे प्यास लगने लग गई है, अब मैं जाके पानी पीती हूँ। उसके बाद मैंने रूम की सफाई, मतलब डस्टिंग वगैरह सारा काम पहले ही कर लिया था। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो अब कोई काम नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है गाइस, बहुत। तो आपको कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग, आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। डिटेल्स में मुझे सब कुछ बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी कंटिन्यू करती रहूँगी मैं आपके साथ। तो गाइस मेरी एक सिस्टर, हम दो सिस्टर्स हैं। तो जो मेरी दूसरी सिस्टर है ना, उसका नाम है कुरतुलैन। तो मतलब हम, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम शादी से पहले एक दूसरे के साथ बहुत लड़ते थे। मतलब वो कहती थी कि तुम्हारी शादी होगी तो मेरी जान छूटेगी। लेकिन जब मेरी शादी हुई है, हम दोनों बहनों की कभी भी नहीं बनी। 5 मिनट हम दोनों की 5 मिनट नहीं बनती थी लड़ाई, इतनी लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन ना, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मेरी शादी हो गई। तो मेरी सिस्टर के साथ, मतलब जाहिर सी बात है, हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तो कुदरती अल्लाह ताला ने हम दोनों के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी। अब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे रोज़ फ़ोन करेगी, कॉल करेगी कि मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर, मैं रोती हूँ, ऐसे है वैसे। मैं भी उसको ये बोलती हूँ कि मेरा खुद का भी दिल नहीं लगता, मैं भी तुम्हारे बगैर बहुत रोती हूँ, उदास होती हूँ। जाहिर सी बात है, अपने घर को छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती। तो जिसने घर छोड़ा था उसको पता होता है। बाकी अपने घर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है गाइस। बाकी सब तो कह देते हैं कि शादी करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगले इंसान को जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होती है उस सब। तो मेरी जो सिस्टर थी ना गाइस, हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। तो अक्सर हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी। तो मतलब वो कहती थी हमारी एक दूसरे से, लेकिन अब जो है ना, अब हमारी बहुत ज़्यादा बनती है, अल्लाह का शुक्र है। अब वो मेरे बगैर रहती नहीं, ना मैं उसके बगैर रहती हूँ। तो मतलब वो मुझे बार बार कॉल्स करेगी, कब आओगी। अब मैं 15 दिन होने वाले हैं तकरीबन, मैं अपने मायके नहीं गई। तो वो मुझे यही कह रही है कॉल्स पे, तुम अब आओगी तो यहाँ पे रहोगी, ना रही तो ये बात अच्छी नहीं होगी। तो मैं इतना हंसी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके रहूँगी। लेकिन ना, अब मुश्किल होता है शादी के बाद अपने मायके में रहना, क्योंकि फिर पीछे इंसान पे ज़िम्मेदारी होती है, अपने शौहर की होती है, उसके घर वालों की।
बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं इंसान की। तो अब देखें, अब मैंने जाना है, थर्सडे को मैं जाऊंगी अपनी मदर के घर। तो देखें, फिर मैं आपकी उन सब से मुलाकात कराऊंगी। आप सबको मेरी फैमिली बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि सिंपल से लोग हैं हम लोग, और आपको अच्छा लगेंगे हम। तो मेरे जो दोनों भाई हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी, मेरी मम्मा से भी, मेरे बाबा से भी, सबसे आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। तो बाकी बस आज मुझे मेरी सिस्टर की बहुत याद आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे कॉल की और बोल रही थी आज वो स्कूल नहीं गई, 9th क्लास में है वो। तो मैंने बोला क्यों नहीं गई है स्कूल, तो बोल रही है मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहाने बना रही हो। कहती नहीं नहीं बहाने नहीं है, सच में मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं आऊँगी ना फिर तुमसे पूछूँगी। तो वो कह रही है हाँ तुम अब आओगी तो पूरे 2 हफ्ते या हफ्ते रहोगी। मैं हंसने लगी। कहती इसका मतलब तुम्हारा इरादा नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं रहूँगी रहूँगी तुम्हारे पास। कहती हाँ ना रही तो ये बात अच्छी नहीं होगी। मैंने कहा नहीं रहूँगी तुम्हारे पास। तो बार बार वो बेचारे मुझे कॉल्स करके यही कह रही कि तुमने रहना है, तुमने रहना है। अब मुझे रहना तो पड़ेगा कुछ दिन, ज़्यादा ना भी तो तकरीबन 2 से 3 दिन तो मुझे रहना पड़ेगा वहाँ। मेरी मम्मा की तबीयत भी ख़राब है, तो कोशिश करूँगी मैं वहाँ पे रहूँ। और ऊपर से हमारे यहाँ हमारे ख़ानदान में अब शादियाँ आ रही हैं, तो अब देखें शादी शादी पे भी जाना है अभी हम लोगों ने। जब शादी पे जाऊँगी तो रेडी होके आपको दिखाऊँगी, शादी का भी व्लॉग बनाऊँगी, आप सबको दिखाऊँगी कि एंजॉय कैसे करते हैं हम लोग शादी में, ठीक है। और बाकी मेरे छोटे छोटे भाई हैं, उनको पता चला कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, बहुत खुश हुए हैं वो। तो वो कह रहे हैं वाह जी वाह आप ऐसे करती हो ऐसे करती हो, बहुत मतलब उनको अच्छा लगा है। और बाकी मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो कौन है। आपने उन्हें पहले भी देखा होगा, वो मेरे कज़न्स वगैरह के साथ व्लॉग्स में आते हैं, दोनों मेरे भाई। तो मैं फिर जब जाऊंगी तो मैं भी बनाऊंगी, फिर मेरे साथ भी व्लॉग में आएंगे, ठीक है।